भूगोल खगोल आदि का वर्णन किया शुक्राचार्य जी ने। परीक्षित जी ने नरक के विषय में पूछा, हे गुरुदेव, नरक में कहाँ है? नरका किम देश विशेषाः त्रिलोकाम अंतराले बही हुआ। नरक लोक त्रिलोकी के अंतर्गत हैं कि बाहर हैं, कहाँ हैं? आप उसका भी परिचय दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, पृथ्वी के दक्षिण दिशा में संयमनी नाम की पुरी है, इसे यमालय नरक लोक कहा जाता है। सूर्य भगवान यम वहाँ पापियों के दंड का विधान करते हैं। अनेकानेक प्रकार के जो जीव पाप कर्म करते हैं उसके अनुसार उनको वहाँ नाना प्रकार की यातनाएं भूमियों में दुख भोगना पड़ता है। तो हे भगवान, पाप तो सबसे हो जाता है, तो क्या सबको नरक जाना पड़ेगा? हे राजर्षि परीक्षित, यदि ये विदित हो जाए, ज्ञान हो जाए कि हमसे ये गलती पाप अपराध हो गया है और उसके निमित्त यदि यहाँ पर प्रायश्चित कर लिया जाए तो पुमान कभी भी नरक लोक नहीं जाता है, प्रायश्चित के द्वारा बच जाता है। लेकिन हम फिर से पाप कर बैठेंगे तो फिर तो नरक जाना ही पड़ेगा। दो बड़े ही श्रेष्ठ प्रायश्चित कहे गए हैं, यदि वो हो जाए तब कभी नरक लोक नहीं जाना पड़ता है। आत्मतत्व विमर्शनम, आत्मतत्व का ज्ञान हो जाए, विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान हो जाए, अथवा भगवत चरणारविंद के दिव्य भक्ति प्रेम का उदय हो जाए हृदय में, अंतःकरण में। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। जिस प्रकार से रात्रि का विशाल अंधकार सूर्योदय होते ही प्रिंसिपल साहब जी गायब हो जाता है, वैसे ही भगवत चरणारविंद के भक्ति योग के द्वारा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कभी ये जीवात्मा नरक लोक नहीं जाता है, भगवत भक्ति के द्वारा प्रायश्चित हो जाता है, भगवत धाम मिलता है। कोई प्रमाण है क्या? इसी प्रसंग में शुक्राचार्य जी ने अजामिल उपाख्यान को सुनाया है। हे राजर्षि परीक्षित, कान्यकुब्ज नगर में एक अजामिल नाम के विप्र देवता रहते थे। सदाचारी थे पहले तो, अत्यंत बड़े ही ज्ञानी थे, कर्मकांडी थे, निपुण थे कई चीजों में, लेकिन थोड़े से कुसंग के कारण उनका जीवन भ्रष्ट हो जाता है। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः। कामदेव का ऐसे प्रचंड लहर इनके मन पे पड़ी, उस वेश्या के कारण उन्होंने स्वधर्माद् रामः, अपने सनातन धर्म से विराम ले लिए हैं। पापाचारी दुराचारी हो गया अजामिल, वेश्या को लाकर के उसी का भरण पोषण करने लगा। 80 साल की उम्र बीत गई, कई बच्चे भी उसके द्वारा हो गए। एक बार की बात है कि जब 80 साल की इनकी आयु हो गई थी, इनको लेने के लिए यम के 3 दूत प्रकट हुए हैं, और जो ही यम का पाश डाला है, अत्यंत भयभीत होकर के अजामिल कुछ दूरी पर छोटा पुत्र नारायण खेल रहा है, उसको पुकारा है आर्त स्वर में। दूरे क्रीडन का शकतम पुत्रमनारायणा वयम प्लावितेन स्वरोडोच्चैः आजुहावाकुलेन्द्रियः। नारायण नारायण बेटा नारायण, एक बार हमारे पास आ जाओ। और इस प्रकार से नारायण पुत्र तो अभी 4 साल का बच्चा जो खेल रहा है, उसे क्या पता मृत्यु क्या होती है। पिताजी अंतिम बार बुला रहे हैं,
अबोध बालक तो खेल में ही लगा है। भगवान नारायण के चतुर्भुजी 4 पार्षद प्रकट हो गए वहां पर। अजामिल के गले से यमपाश को निकाल के बाहर कर दिया। यम के दूतों ने देखा, बड़ी विचित्र देवता आए अद्भुत यहाँ। सर्वे चारु चतुर्भुजाः केयूयं प्रतिषेधाराः धर्मराजस्य शासनम। आप सब कौन हैं, कहां से आए हैं देवताओं? यदि आप धर्मराज के शिष्य हैं, भक्त हैं, तो बताइए धर्म का लक्षण क्या है? भगवत पार्षदों ने पूछा यम के दूतों से। तो इन्होंने जो उत्तर दिया बड़ा सटीक और बड़ा सही दिया है आचार्य जी। वेद प्रणहितो धर्मो यह धर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमा। वेद जो कहते हैं वही धर्म है, वेद जिसका निषेध करते हैं वही अधर्म है। सत्यम वद धर्मम चर अहिंसा परमो धर्मः आदि यही धर्म है। ऋषि की उल्टा काम करना अधर्म रूप हो जाता है। हम अपने स्वामी यमराज की आज्ञा से इस पापी अजामिल को दंड देने के लिए यमलोक के लिए लेने आए हैं। आप लोग क्यों बीच में आकर के बहस कर रहे हो? भगवत दूते ने कहा है, अरे क्या ये अभी भी पापी रहा? अभी तुम लोगों ने सुना नहीं क्या? भगवान के मंगल में नारायण नारायण नामों का संकीर्तन उच्चारण किया है। यमदूतों ने कहा, हे देवदूतों, इसने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया है, आपके भगवान का नाम नहीं लिया। बात भी सही है, भगवान का नाम नहीं लिया था अजामिल ने, अपने पुत्र को ही पुकारा था। भगवत दूतों ने कहा, भले ही इसने अपने पुत्र को पुकारा हो, परंतु नाम तो नारायण का ही लिया ना। और नाम शक्ति वस्तु की अपेक्षा उपेक्षा नहीं करती है। जिस जिसकी जो शक्ति है वह श्रद्धा, श्रद्धा की उपेक्षा नहीं करती है। इस प्रकार से सज्जनों, आज भगवत दूतों के द्वारा यम के दूत बड़े डांटे गए हैं, अपमानित हुए हैं, डांट करके भगा दिया है। यम के दूत यमालय में पहुंचे अपने स्वामी के पास और घटना को बताया है। नारायण नारायण कहते ही पापी अजामिल के पास नारायण कौन, इनके दूत आ गए और बड़ा हमारा अपमान किए हैं। और इस प्रकार से सज्जनों, सुनते ही धर्मराज बड़े गदगद हो गए हैं। हे नाथ, मैं समझता था कि आप ही विश्व ब्रह्मांड के स्वामी मालिक हैं, परंतु आज पता चला कि आपकी आज्ञा को नारायण के दूतों ने नष्ट कर दिया, तिरस्कृत कर दिया। इससे आपसे महान नारायण हैं। तब भगवान धर्मराज ने कहा है कुछ श्लोकों में, ठीक आपके विचार हैं दूतों। परो मदन्यो जगतस्तस्तु शस्य ओतम प्रोतम पटवद यत्र विश्वम। ये पूरा चराचर विश्व प्रपंच ब्रह्मांड के अंतर्गत वे परम ब्रह्म परमात्मा नारायण ही पिरोए हुए हैं, समाहित हैं ब्रह्म के रूप से। उन्हीं की सत्ता से यह पूरा चराचर ब्रह्मांड चलायमान हो रहा है। हम तो उन्हीं की आज्ञा से इस कार्य को कर रहे हैं। ब्रह्मा जी, इंद्रादि देवता, हम सब उन्हीं के अधीन हैं, उन्हीं की आज्ञा के अनुरूप ही कार्य करते हैं। भगवत भक्तों का मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं पापियों का स्वामी हूँ। पापियों को मेरे द्वार पर लाया करो, जिन्होंने मनुष्य तन पाने के बाद कभी जीवन में भजन नहीं किया। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दम कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानयध्वमसतो अकृत विष्णुकृत्या। ऐसे अधम पापियों को हमारे द्वार पर यमालय में ले आना, जिन्होंने मनुष्य तन पाने के बाद कभी भी भगवत चरणारविंद की सेवा नहीं की है। इस प्रकार से भगवत दूत भी अजामिल को छोड़ करके वैकुंठ धाम चले गए। अजामिल आत्मग्लानि में डूब गया। मैं कितना अधम नीच
कुमार्गामी भगवान ने मेरे पुत्र के बहाने मेरे ऊपर कितनी महती कृपा की। हरिद्वार गए हैं जामिल, गंगा जी में स्नान किया, पद्मासन लगा करके बैठ गए और भगवान की करुणा का अवलोकन करते हुए मन से उन्हीं के मंगलमय नामों का संकीर्तन स्मरण करते हुए नारायण 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 करते हुए पांच भौतिक तन को त्याग करके सीधे वैकुंठ पद को प्राप्त किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो।